गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इससे पहले वाले लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे कंटिन्यूटी से रिलेटेड जो एग्जांपल है, मतलब कोई फंक्शन दे रखा है वो कंटिन्यूस होगा या डिसकंटिन्यूस होगा, उसके बारे में हम कंडीशन चेक कर रहे थे। तो उससे रिलेटेड हमने मोड के कुछ एक दो एग्जांपल भी किए थे। अब उससे से रिलेटेड जो कुछ और एग्जांपल हैं, जो इम्पोर्टेंट एग्जांपल हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। बाकी आप इससे रिलेटेड एग्जांपल आप कर सकते हो, ठीक है। इससे रिलेटेड जो भी एग्जांपल हैं वही होंगे, तरीका वही होगा जो आपको मैंने बता दिया। लेफ़्ट लिमिट निकालनी पड़ेगी, राइट लिमिट निकालनी है और उस पॉइंट पर आपको फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर ये वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली, अगर तीनों इक्वल आती हैं तब तो कंटिन्यूस हो जाएगा, और अगर इनमें से कोई भी एक वैल्यू नॉट इक्वल आती है तो डिसकंटिन्यूस होगा। और डिसकंटिन्यूस का टाइप भी आप लिख सकते हो, डिसकंटिन्यूस के मैंने आपको कुछ टाइप बताए थे, वो भी आप लिख सकते हो। ओके, स्टार्ट करते हैं आगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल दे रखा है, इजी सा एग्जाम्पल दे रखा है। एक एग्जाम क्या दे रखा है, फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल दे रखा है ए की पावर 1/x दे रखा है अपॉन 1 प्लस ए की पावर 1/x दे रखा है, ये वैल्यू। और सेकंड वैल्यू उसकी क्या दे रखी है, 0 दे रखी है। ये वैल्यू दे रखी है x नॉट इक्वल 0 पर, ये वैल्यू दे रखी है x इक्वल 0 पर। ये दोनों वैल्यू दे रखी है। आपको चेक करना है कि ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है या नहीं है। तो यहाँ पर मोड की तो कंडीशन दे नहीं रखी, तो फंक्शन आपको डिफाइंड करना नहीं है, जो डिफाइंड करके दे रखा है वो दे यहाँ पर। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, लेस देन 0 के लिए निकालेंगे, मतलब ये लेस देन 0 और ग्रेटर देन दोनों के लिए है। x इक्वल 0 पर ही चेक करना है। कौन से पॉइंट पर चेक करना आपको, एट x इक्वल 0। ये ध्यान रखना, जिस पॉइंट पर फंक्शन डिफाइंड होता है उसी पर हम कंटिन्यूटी की कंडीशन चेक करते हैं, सांतत्यता की कंडीशन उसी पॉइंट, जैसे x इक्वल 0 पर डिफाइंड है तो उसी पर। उसके अलावा जितने भी पॉइंट होते हैं उन सभी पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूस होता है। जिस पॉइंट पर फंक्शन डिफाइंड कर रखा है उसी पर हम कंटिन्यूटी की कंडीशन चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम लेफ्ट लिमिट निकालेंगे इसकी। लेफ्ट लिमिट बाईं सीमा, लेफ्ट लिमिट क्या आएगी, बाईं सीमा। बाईं सीमा यहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी फंक्शन की, कौन से फिर 0 पर निकालने हैं तो L 0 माइनस 0, यानी फंक्शन की जो वैल्यू आएगी लिमिट x टेंस टू 0 माइनस आएगा f(x), जिसको हम लिख सकते हैं लिमिट x को रिप्लेस करेंगे किससे, 0 माइनस h से, अपॉन में क्या आएगा, सॉरी लिमिट क्या आ जाएगी, h टेंस टू 0 आ जाएगी। अब x के स्थान मतलब फंक्शन की जो वैल्यू 0 में से कुछ माइनस करें, मतलब 0 से छोटी, और 0 से छोटी हो या बड़ी, मतलब 0 के इक्वल तो नहीं है, फंक्शन की वैल्यू कौन सी होगी, यही होगी। तो यहाँ से हम वैल्यू फाइंड आउट, देन जो वैल्यू आएगी फंक्शन की वैल्यू, उसमें आपको क्या रखना है, 0 माइनस एच, यानी माइनस एच रखना है, और माइनस एच इसमें रखोगे तो वैल्यू क्या आएगी, लिमिट x के स्थान पर क्या, h टेंस टू 0, a की पावर क्या जाएगी, -1/h आएगा, और प्लस आएगा a की पावर -1/h आएगा। h के स्थान पर रखोगे 0 तो क्या बनेगा, a की पावर -∞, ये आएगा a की पावर -∞, अपॉन में आएगा 1 प्लस a की पावर -∞, और a की पावर -∞ की वैल्यू होती है 0। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो वैल्यू क्या आती है, 0। सेंस a की पावर -∞ किसके इक्वल होता है, 0 की, ये वैल्यू। ऐसे फिर आपको राइट लिमिट निकालनी है, सेम इसी की तरह राइट लिमिट निकालोगे। ये तो हो गई लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट निकालोगे तो वैल्यू क्या आएगी, राइट लिमिट क्या लिख दिया, राइट लिमिट। और राइट लिमिट की जो वैल्यू आएगी कौन से पॉइंट पर चेक कर रहे हैं, 0 पर, तो यहाँ से वैल्यू आएगी r 0 प्लस 0 आएगा, वैल्यू आएगी लिमिट x टेंस टू, यानी 0 प्लस, दाईं ओर निकाल रहे हैं, कुछ वैल्यू इंक्रीज हो गए तो 0 प्लस, फंक्शन क्या होगा, f(x), यही वैल्यू आएगी। x को रिप्लेस करेंगे किससे, 0 प्लस h से, तो लिमिट हमारे पास क्या आएगी, h टेंस टू 0, वैल्यू पुटअप करोगे फंक्शन की वैल्यू, 0 प्लस h मतलब 0 में कुछ ऐड हो रहा है तो नॉट इक्वल पर ये वैल्यू आ रही है हमारे पास, इसमें वैल्यू पुटअप करोगे h तो a की पावर आएगी, लिमिट तो क्या रहेगी, h टेंस टू 0,
ए की पावर 1 अपॉन एच आएगा और वैल्यू आएगी 1 प्लस ए की पावर 1 अपॉन एच, ये वैल्यू आएगी। क्योंकि अगर 0 रखोगे तो यहाँ से ए की पावर इन्फिनिटी बनेगा और ए की पावर इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है? इन्फिनिटी के इक्वल। तो ही कंडीशन होती है ए की पावर इन्फिनिटी, एस की वैल्यू तो इन्फिनिटी और ए की पावर जो माइनस इन्फिनिटी होता है उसकी वैल्यू क्या आती है? 0 आती है। ये वैल्यू आती है ए की पावर इन्फिनिटी के इक्वल और ए की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है? 0। ये वैल्यू तो ए की पावर इन्फिनिटी बनेगा तो वो तो सॉल्यूशन निकाल नहीं सकते। इसमें से अगर मैं ये कॉमन ले लूँ, ए की पावर 1 अपॉन एच कॉमन ले लूँ तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं? लिमिट एच टेंस टू 0 1 अपॉन ए की पावर माइनस 1 अपॉन एच प्लस 1 लिख सकता हूँ। ए की पावर 1 अपॉन एच ऊपर नीचे से कॉमन लिया तो कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें वैल्यू पुटअप करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? ये आएगा 1 अपॉन ए की पावर माइनस इन्फिनिटी आएगा प्लस 1 आएगा, वैल्यू किसके इक्वल आएगी? 1 अपॉन 1 प्लस 0 सॉरी 1 अपॉन 0 प्लस 1 आएगा, वैल्यू आएगी 1। इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी? 1। इसका मतलब जो लेफ़्ट लिमिट है दिस इम्प्लाइज लेफ़्ट लिमिट किसके इक्वल नहीं है? एल 0 माइनस 0 नॉट इक्वल राइट लिमिट, इन दोनों के इक्वल नहीं है और इक्वल नहीं है तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी। दिस इम्प्लाइज लिमिट ऑफ फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, फलन की सीमा विद्यमान नहीं होगी और लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो फंक्शन भी क्या नहीं होगा? कंटिन्यूस नहीं होगा। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट विद्यमान नहीं होगी। डज नॉट एग्जिस्ट यानी लिमिट विद्यमान नहीं होगी और लिमिट विद्यमान नहीं है तो फंक्शन भी क्या नहीं होगा? फंक्शन जो फलन है x इक्वल 0 पर सतत नहीं होगा, सतत नहीं है। और कंटिन्यूटी का कौन सा टाइप हो जाएगा? अगर लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट इक्वल नहीं आ रही हैं तो डिसकंटिन्यूस का ये जो टाइप है वो फर्स्ट टाइप है, सिंपल डिसकंटिन्यूस फर्स्ट टाइप है। तो यहाँ से ये कंटिन्यूस नहीं होगा, याद है सिंपल टाइप सॉरी फर्स्ट टाइप डिसकंटिन्यू, तो ये वैल्यू हो जाएगी। इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल दे रखा है वो देखते हैं क्या दे रखा है। ये दे रखा है, आया हुआ है 2-3 बार एग्जांपल। क्या दे रहे? फंक्शन की वैल्यू दे रखी है एफ एक्स और इक्वल किसके इक्वल दे रखा है? एफ एक्स इक्वल दे रखा है लिमिट एक्स एन टेंस टू इन्फिनिटी, एन दे रखा है एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स की पावर एन 1 प्लस एक्स की पावर एन ए की पावर एक्स, ये दे रखा है। जहाँ आपको वैल्यू कंडीशन चेक करनी है एट एक्स इक्वल 1 पर कंडीशन चेक करनी, एक्स इक्वल 1 पर कंडीशन चेक। एक्स इक्वल 1 पर कंडीशन चेक करने के लिए हमारे पास जो वैल्यू होगी, पहले हम एक्स की पावर एन को डिफाइन करेंगे। एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन को डिफाइन करोगे तो वैल्यू क्या आएगी? एक्स की पावर चाहे एन हो, चाहे 2n हो, चाहे 3n, उसी प्रकार डिफाइंड होगा जैसे एक्स की पावर एन। अब 1 पर चेक करें, यहाँ पर 1 के लिए है तो 1 से लेस देन, 1 के इक्वल या 1 से ग्रेटर देन। एक्स की वैल्यू लेस देन हो किससे? 1 से, एक्स की वैल्यू इक्वल 1 और एक्स ग्रेटर देन 1। अब लेस देन 1 का मतलब ये है, जैसे ये नहीं होगा आपने 0 ले ली, 1 ले ली, -1 ले ली, क्योंकि यहाँ पर लिमिट की कंडीशन निकालें। लिमिट की कंडीशन का मतलब है 1 से थोड़ी सी छोटी, जैसे वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 माइनस 0.01 आ गया, इस प्रकार की वैल्यू 1 से थोड़ी सी छोटी होंगी वैल्यू, 1 के अप्रोक्स वैल्यू 1 माइनस ये आ गया 0.1 आ गया, इस प्रकार की वैल्यू होंगी। किसके बीच में? ये है लिमिटिंग की कंडीशन है तो इसी प्रकार की वैल्यू होंगी, मतलब 1 के आसपास जो पॉइंट है, 1 से तो कम लेकिन 1 के पास में जो पॉइंट है वो आएंगे। तो अगर 1 के पास में इससे छोटा, एक बार कोई भी पॉइंट मान लो, मतलब जो 0 से तो बड़ा होगा ये कंडीशन मान सकते हो, लेकिन 1 से क्या है? छोटा, ये कंडीशन लिख सकते हैं। ठीक है, ये लिख दो सही, यहाँ पर एक ही बात है यहाँ से। अब 0 से 1 के बीच में अगर कोई भी वैल्यू लेके चलोगे, x की वैल्यू जैसे मैंने ले ली 1/2, x की वैल्यू 1/2 ली तो यहाँ से 1/2 की पावर कितनी होगी? n, इसको ये लिख सकता हूँ 1/2 की पावर n।
एन की वैल्यू 1 रखोगे तो 1/2 आएगा, एन की वैल्यू 2 रखोगे तो 1/4 आया। एन इक्वल 1 रखा ना आपने तो 1/2 आएगा। एन इक्वल आपने रखा, पहले आपने वैल्यू पुटअप की एन इक्वल 1 तो वैल्यू क्या आएगी 1/2 आएगा। एन इक्वल वैल्यू पुटअप करोगे 2 तो 1/4 आएगा। और एन इक्वल अगर वैल्यू पुटअप करोगे 3 तो क्या आएगा 1/8 आएगा। ये वैल्यू आएगी 1/2 आएगा 1, मतलब वैल्यू क्या हो जाएगी, धीरे धीरे वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीजिंग होती जाएगी। मतलब इसकी वैल्यू पहले 1/2 छोटी होती जाएगी, जब n टेंस टू इन्फिनिटी रखोगे तो वैल्यू और इंक्रीज हो जाएगी, मतलब वैल्यू अप्रॉक्स वैल्यू क्या आ जाएगी 0। 1/8 छोटा है, धीरे धीरे और वैल्यू रखते जाओगे तो और वैल्यू छोटी होती जाएगी, लास्ट में वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 0। x इक्वल 1 रखोगे तो सबको पता है वैल्यू क्या आएगी 1 की पावर चाहे कितनी भी करो। 1 से ग्रेटर देन रखोगे तो इसका अपोजिट आ गया, x की वैल्यू 1 से ग्रेटर देन, जैसे x इक्वल 2 ले लिया, 2 की पावर n, 2 की पावर फिर 2 रखोगे 4 आएगा, 2 की पावर 3 8 आएगा, वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी तो मतलब वैल्यू क्या आएगी इन्फिनिटी आ जाएगी इस प्रकार। देन यहाँ से हम वैल्यू लिख सकते हैं देन एफ एक्स की जो वैल्यू आएगी वो किस प्रकार आएगी, एफ एक्स की वैल्यू आएगी यहाँ से वही कंडीशन होगी, x की वैल्यू क्या हो लेस देन किससे 1 से, x इक्वल 1, x ग्रेटर देन 1। x लेस देन 1 रखा, लेस देन 1 रखोगे तो इसकी वैल्यू 0, x की पावर n की वैल्यू 0, यहाँ से भी क्या हो गया 0, तो 0 से मल्टीप्लाई करो पूरी टर्म क्या होगी 0। x की वैल्यू इक्वल 1 तो यहाँ से क्या आएगा इसका मान 1, यहाँ से ये 1 प्लस क्या आ जाएगा e की पावर x, यही तो वैल्यू आएगी 1/1 प्लस 1 इंटू ई की पावर x, लेकिन x किसके इक्वल है 1 तो यहाँ पर भी क्या आएगा x के स्थान पर 1 आएगा, मतलब वैल्यू क्या आएगी 1 प्लस 1/e आएगा। दो कंडीशन आ गई। थर्ड कंडीशन, x की वैल्यू ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 रखोगे मतलब इन्फिनिटी हो गया, और इन्फिनिटी हमारे पास मतलब कोई आंसर नहीं होता है, इसलिए हम चेंज करेंगे। अगर मैं उसमें से x की पावर n कॉमन ले लूँ तो वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, यही बचेगा 1/x की पावर माइनस n आ जाएगा, प्लस आएगा e की पावर x। एफ एक्स की वैल्यू लिख रहा हूँ, कॉमन किस में से ले लिया, उसमें से जो वैल्यू दे रखी ये कॉमन ले लिया, तो यहाँ से ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब x की पावर n किसके इक्वल है इन्फिनिटी के इक्वल, और अगर x की पावर n इन्फिनिटी के इक्वल है तो x की पावर माइनस n मतलब 1/∞ हो गया, किसके इक्वल आएगा 0 के इक्वल। इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी 0, यहाँ से 0 रखोगे तो ये 0 1, यहाँ से क्या आएगा e की पावर x आएगा, तो 1/e की पावर x या e की पावर माइनस x, ये हमारे पास फंक्शन डिफाइंड होगा। अब आपको लिमिट निकालनी है, लेफ़्ट लिमिट निकाल सकते हो, राइट लिमिट निकाल सकते हो, वो सारी वैल्यू। तो लेफ़्ट लिमिट तो क्या आएगी, अब इनको मिटा दो चाहिए, इनकी कोई ज़रूरत है नहीं, हमें x इक्वल 1 पर चेक करना। लेफ़्ट लिमिट बाईं सीमा क्या आएगी, लेफ़्ट लिमिट आएगी, यहाँ से वैल्यू निकालोगे वही L 0 माइनस 0, एक वैल्यू निकाल रहा हूँ, बाकी वैल्यू अगर आप निकाल सकते हो। लेफ़्ट लिमिट किसके इक्वल आएगी, यहाँ से वैल्यू रखोगे मतलब फंक्शन की वैल्यू आएगी, लिमिट x टेंस टू किस पर निकाल रहे थे 1 पर निकालनी है, सॉरी 0 पर नहीं 1 पर, 1 माइनस आएगा, फंक्शन की वैल्यू आएगी f(x), इसको चेंज करेंगे तो लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 और f क्या आएगा 1 माइनस h आ जाएगा, ये वैल्यू इसमें पुटअप करोगे। 1 से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन का मान क्या दे रखा है 0, चेंज कुछ करना है नहीं, डायरेक्ट वैल्यू क्या दे रखी है 0, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 0, ये वैल्यू है। फिर निकालेंगे राइट लिमिट, इसको तो मिटा दूँ या यहाँ पर लिख देते हैं राइट लिमिट यानी दाईं सीमा, वैल्यू निकालेंगे 1 पर तो r 1 प्लस 0 आएगा, लिमिट क्या आएगी, लिमिट x टेंस टू आएगा 1 प्लस आएगा, ये वैल्यू आएगी यहाँ से, यहाँ पर आ जाएगा फंक्शन आएगा f(x), जिसको हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 f(1 प्लस h), मतलब 1 से ग्रेटर देन, और 1 से ग्रेटर देन के लिए हमारे पास ये फंक्शन है, इसमें
x के स्थान पर वैल्यू क्या पुटअप करोगे 1 प्लस एच, तो वैल्यू आएगी लिमिट h टेंस टू 0 आएगा, a की पावर आ जाएगी -1 प्लस एच के स्थान पर जैसे ही वैल्यू 0 रखोगे तो वैल्यू क्या आएगी a की पावर -1 आएगा, यानी किसके इक्वल आ जाएगा 1/a के इक्वल। पहले वाली वैल्यू हमारे पास 0 आई थी, दूसरे वाली वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1। इसका मतलब लिमिट इक्वल नहीं है। दिस इम्प्लाइज जो लेफ्ट लिमिट होगी किस पर 1 पर, वो किसके इक्वल नहीं है राइट लिमिट के इक्वल नहीं है। और ये दोनों अगर इक्वल ही नहीं हैं तो फलन की जो सीमा है वो विद्यमान नहीं होगी। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, इतना ही सी बात है। लिमिट क्या नहीं होगी, इसकी विद्यमान नहीं होगी। अब अगर लिमिट विद्यमान नहीं है तो फंक्शन कंटिन्यूअस भी नहीं होगा, सीधी सी बात है। समझ में आ गया? इसी के साथ एग्जाम्पल कंप्लीट। हाँ ओगो एग्जाम्पल बेटा बोर होगा हुआ थोड़ा बहुत होना भी चाहिए, थोड़ा बहुत तो बोर भी होना चाहिए। हाँ पूरा दिन लाग गया रोते पढ़ने के लिए, सीरियस भी होना चाहिए थोड़ा बहुत, हमेशा ज़रूरी नहीं कि हंसी मजाक चलते रहे। हाँ थोड़ा बहुत तो कदे तो सीरियस हो, पढ़ाई तो सीरियस होगी करनी चाहिए, ज़्यादा भी सीरियस को नहीं हो जाना चाहिए कि कदे का सीरियस हो जाओ, थोड़ा सदमो लग जा पढ़ाई को जी खे मान तो सीरियस हो जाओ, सीरियस होके बैठ जाओ एकदम गुमसम आया पढ़ा लग जाओ, समझ में ही को नहीं आओ बाद में। एकदम आराम से रिलैक्स माइंड से जितना पढ़ोगे, जितना फ्री माइंड से पढ़ोगे उतना ही ज़्यादा समझ में आएगा। आगे वाले देखते हैं एग्जाम्पल, वो आपको इसी की तरह करना है, मैं बता देता हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल कौन सा देखा है, इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल दे रखा है fx, इसी की तरह है सेम, सिर्फ वैल्यू चेंज कर दी। लिमिट तो वही दे रखी है n टेंस टू इन्फिनिटी, क्या आएगा log 2 प्लस एक्स दे रखा है माइनस x की पावर 2n साइन x दे रखा है। हाँ बस फंक्शन की वैल्यू बढ़ा दी, मतलब ऐसे देखने पर ऐसे लगता है जैसे कोई डाइन सी हो, ऐ की लागत है। हाँ फंक्शन की वैल्यू इतनी बढ़ा दी, ऐ लागत देखने पर कोई डाइन से कोई चूड़े लागे हो, कोई तो ऐ देख के इंटर जाऊँ गुरजी किक दे दियो, लोग दे दिया, साइन दे दिया, x की पावर 2 दे दी, मार गुरजी कहीं करांगा मैं कहेंगे तो बुजुर्ग इन देखता ही जो लो गुरजी मान तो ऐ को कराए को नहीं मैं करा कहीं बहुत जोर को खतरनाक क्वेश्चन दे दियो। अरे कुछ को नहीं, जो पहले करे वह कोई करना है, कौन से पर चेक करना है, x = 1 पर वैल्यू वही जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी, कोई दिक्कत को नहीं आपने बाकी कंडीशन। तो x की पावर जैसे n डिफाइन किया था वैसे x की पावर 2n होगा। x की पावर 2n की वैल्यू क्या आएगी, वो वही वैल्यू आएगी जो पहले निकाली थी। कौन सी, x की पावर लिमिट की कंडीशन थी n टेंस टू इन्फिनिटी, उसमें भी देख लेना लिमिट लगाई है या नहीं लगाई, नहीं लगाई तो लिमिट आएगी वहाँ पर, वो ध्यान रख लें। हो सकता है बाई मिस्टेक रह गई होगी, अब यहाँ पर तो ध्यान में है नहीं, बोर्ड भी हैं को कोने की जो वापस नीचे वापस निकाल लें क्या लिखो क्या नहीं लिखो, ठीक है। आपने तो सिंपल सा काम है वो देख। इसकी वैल्यू क्या आएगी, जब वही कंडीशन है अगर x की वैल्यू लेस देन 1 तो 0, x = 1 तो 1 और x ग्रेटर देन 1 तो क्या होगा रे, वो क्या होगा इन्फिनिटी। वही अब वो आगो चलो आगे। अब हम fx को डिफाइन करेंगे, देन fx किसके इक्वल आएगा। fx के लिए वही 3 कंडीशन बनेंगी, करवाऊंगा नहीं सिर्फ सोल्व कर रहा हूँ, बाकी आप करोगे। हाँ अब आधा का तो बहुत जोर की ऐ की वजह गुरजी नहीं कराओ मैंने, आले गुरजी ओके करो थे मान कराओ को ना आइया को क्वेश्चन कौन कराओ जा क्यों। अरे आगे वही है, लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट सेम उसी की तरह निकालनी है। फंक्शन डिफाइन करने के बाद आगे तन प्रोस एकदम खानो पूरा प्रोस के दे दियो, उनका बाद में भी के जोर आवा है थाना माल पानी दे रहे हैं सो क्यों ऐ को बढ़िया बाद में थान जोरा। x की वैल्यू लेस देन 1, x की वैल्यू अगर लेस देन 1 होगी तो इसकी वैल्यू क्या है, x की पावर 2 n की वैल्यू 0, यहाँ रखो x की पावर 2 n 0 पूरी वैल्यू 0, ये भी 0, ये बचेगा। सिर्फ यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, अब यहाँ पर कोई ना कोई वैल्यू आ गई, कौन सी, log 2 प्लस x आएगा, ठीक है। x = 1, इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, 1 के इक्वल 1 हो जाएगा, ये भी वैल्यू 1, लेकिन x के स्थान पर भी 1 रखेंगे तो क्या आएगा, log 2 प्लस x के स्थान पर 1 रखोगे तो log 3, क्या आ गया log 3 प्लस माइनस
ये वैल्यू 1 हो गई, 1 ही हुई, 0 नहीं हुई। साइन x के स्थान पर क्या आएगा 1, तो माइनस आएगा साइन 1 आएगा, साइन 1 आएगा। इसके बाद वैल्यू क्या आएगी लॉग, अपॉन में भी जाएगी, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो वैल्यू आएगी अपॉन में 2 x = 1 पर। और लास्ट कंडीशन बची रहा, कौन सी बच गई एल, और लास्ट कंडीशन और बड़ी सारी लिख दिया x > 1, इन भी लिखोगे नीचे को 1 > 1 है तो x की पावर 2n इसमें से कॉमन लेंगे, 2n कॉमन लिया तो यहाँ से क्या आएगा x की पावर 2n ले, यहाँ पर ले लें, यहाँ से क्या हो जाएगा x की पावर -2n आएगी कॉमन लिया तो, log इंटू में क्या आएगा log 2 + x आएगा, माइनस क्या आएगा साइन x आ जाएगा, आगे वैल्यू यहाँ से क्या आएगा x की पावर -2n आएगा और प्लस क्या आ जाएगा 1 आएगा, x की पावर 2n को कॉमन लिया ऊपर नीचे से तो वो तो कैंसिल हो गया, ये वैल्यू बची। अब x की पावर 2n किसके इक्वल है इन्फिनिटी, तो -2n क्या हो जाएगा 0, -2n क्या होगा 0, 0 होते ये टर्म कैंसिल है, ये भी कैंसिल, बचा क्या माइनस का साइन x बचेगा, 1 से डिवाइड करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 को भाग दो क्या फ़र्क पड़ेगा, तो ये वैल्यू आएगी। अब लेफ़्ट लिमिट राइट लिमिट आप इससे निकाल सकते हो, लेफ़्ट लिमिट यही आएगी वही वैल्यू, x के स्थान पर 1 रख देना log 3 आएगी, देख लेना चाहिए, x = 1 रखोगे तो ये जो वैल्यू ये है, और >1 के लिए क्या आएगी -sin1, मतलब वही कंडीशन बनेगी, लेफ़्ट लिमिट किसके इक्वल नहीं होगी राइट लिमिट के इक्वल नहीं होगी, इसका मतलब जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस नहीं होगा, सीमा ही विद्यमान नहीं हो गई, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो फंक्शन भी कंटिन्यू। एक और एग्जांपल दे रखा है, वो बहुत जोर को बढ़िया एग्जांपल, बहुत जोर को इम्पोर्टेंट है, हाँ चाहे वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लियो, बहुत बार ऐड हो रहा है, अब की बार पक्का हो, हाँ पक्का, ऊर्जी नहीं आए तो दूसरा कर दियो, और क्या करा मन आके कूटो का थोड़ी, इम्पोर्टेंट है इतना बता रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है निकाल सके। इसी में एक और वैल्यू भी दे रखी थी, कौन सी इसमें तो कौन सी ना, हाँ जो फंक्शन दे रखा था ना इसमें f0 की वैल्यू और निकालनी थी, वो देख लेना उसमें कौन सा पॉइंट आएगा, जैसे 1 पर निकाल रहे हो, 0 का मतलब क्या हो गया 1 से छोटी वैल्यू, वहाँ से x के स्थान पर 0 रख देना बस, और एक वैल्यू निकालनी है f π/2 की, π/2 का मान होता है 3.14, इसको 2 से डिवाइड करोगे मतलब वैल्यू क्या आएगी 1 से ग्रेटर देन है, और 1 से ग्रेटर देन के लिए जो भी फंक्शन की हमने वैल्यू निकाली थी ना इससे पहले मैंने, तो वहाँ पर x के स्थान पर सिर्फ π/2 रखना है, सोल्व कर लेना 1 से ग्रेटर, ये आ जाए। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल कौन सा दे रखा है गुरु जी, को बताओ हो क्या दे रखा है, मैं बताऊँगा तो और तो थे तो कौन क्या बताऊँगा, कोई भी एक फंक्शन है फलन f के लिए क्या दे रही है, फंक्शन f के लिए एग्जाम्पल दे रहे और फंक्शन f फलन f के लिए हिंदी में लिख दूँ काम कर लेगा, फंक्शन f के लिए और फंक्शन f के लिए क्या दे रखा है f वैल्यू डिफाइन कर रखी है भाई f(x + y), इसकी वैल्यू दे रखी है f(x) और f(y) दोनों को ऐड करोगे तो वो वैल्यू किसके इक्वल होगी, x + y को ऐड करोगे उस पर फलन अप्लाई करोगे, दोनों की वैल्यू क्या आएगी बराबर आएगी। ये दे रखिए फॉर एवरी x y बिलोंग टू r, साथ में कंडीशन दे रखी है तथा फलन जो f है तथा फंक्शन f x = a पर कंटिन्यूस है, सतत, कंटिन्यूस लिखूँ या सतत लिखूँ दोनों समझ में आ गया होगा, तो कंटिन्यूस है, ये दे रखा है मैंने कुछ नहीं लिखा है, गुरु जी खरीदो बाद में गुरु जी थे क्या करती हो, ये दे रखा है, इसमें मेरा भाई कोई योगदान नहीं है, हाँ मेरे कोई कसूरवार को नहीं, दे रखो भाई। आगे क्या दे रखा है, तब आपको प्रूफ करना है ये जो फंक्शन होगा प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए सतत होगा, मतलब अगर इस पर कंटिन्यूस दे रखा है x = a पर, तो आपको प्रूफ करना है तब फलन जो फंक्शन f दे रखा है फलन f प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए, प्रत्येक वास्तविक संख्या मतलब जितने भी रियल नंबर होंगे प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए सतत है, ये दे रखा।
इंग्लिश में बता दें, कहें कौन बताऊँ। देन फंक्शन एफ इज़ कंटिन्यूस फॉर एवरी रियल वैल्यू। देन लिखोगे भी, फटाफट लिख दूँ। देन फंक्शन एफ इज़ कंटिन्यूस, समझ में आ जैसी, फॉर एवरी रियल वैल्यू, रियल वैल्यू। ये तब आपको प्रूव करना है जो फंक्शन एफ होगा वो कंटिन्यूस होगा प्रत्येक वास्तविक मान के लिए। ये बता दियो क्या दे रखा, ये फंक्शन डिफाइन कर रखा है, ए पर कंटिन्यूस दे रखा है, अगले ने क्वेश्चन में दिया है, मैंने कुछ नहीं लिखा है, इसने दे रखा है, मत मान लियो गुरु जी थारी तरफ से लिख लो। फिर आपको प्रूफ करना है, प्रूफ हमें ये करना है अगर इस पर कंटिन्यूस होगा तो चाहे आप कोई भी वास्तविक संख्या लो उस पर भी फलन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। देखते हैं, मैं मिटाऊँ अब। पहले तो क्या दे रखा है, x इक्वल ए पर फलन क्या दे रखा है, कंटिन्यूस। सॉल्यूशन करेंगे तो इसी की कंडीशन लिख लेते हैं, x इक्वल ए पर गिवन है, x इक्वल ए पर फंक्शन जो फलन दे रखा है फंक्शन f कंटिन्यूस है, सतत है, कंटिन्यूस है। और कंटिन्यूस होगा तो कंटिन्यूस की कंडीशन क्या आती है, x इक्वल ए पर लेफ्ट लिमिट निकालोगे a माइनस 0 किसके इक्वल आएगी, राइट लिमिट के इक्वल आएगी, और वो वैल्यू किसके इक्वल आएगी, फंक्शन की वैल्यू के, क्योंकि कंटिन्यूस दे रखा है तो हमारे पास ये करना है। अब यहाँ से इसको सोल्व करना है तो वैल्यू पहले हम निकालें। सिंस यहाँ से हमारे पास दो कंडीशन बनेंगी, एक तो एल ए माइनस 0 की वैल्यू भी क्या होगी, एफ लेफ्ट लिमिट की वैल्यू भी एफ ए की इक्वल, एंड दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, जो राइट लिमिट है उसकी जो वैल्यू आएगी वो भी किसके इक्वल होगी, ए की, फंक्शन पर जो ए की वैल्यू आएगी उसके इक्वल होगी, ये कंडीशन। ठीक है, आगे चलो पहले हम पहले वाली कंडीशन लेके चलेंगे। फर्स्ट कंडीशन कौन सी, एल ए माइनस 0 की वैल्यू किसके इक्वल, फंक्शन की वैल्यू के इक्वल ले। ये वैल्यू हमने किसके इक्वल मान ली, फंक्शन की वैल्यू के इक्वल मान ली। क्यों करे दो बदाप आगे आव लगी के अब कठिन हो रहा, थोड़ी सी फ्लक्स पड़ रही हो, दिखे तो है कि, अरे दिख रही हो तो है कि, दिख रही हो, चाल रही हो काम दिखा है, इतना निकल जाओ। एल लेफ्ट लिमिट ये किसके इक्वल होगी, फंक्शन की। लेफ्ट लिमिट का फॉर्मूला आप सभी को पता है, किसके इक्वल होता है, लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स आता है, किसके इक्वल आएगा, एफ ए के इक्वल। इसको हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0, x को रिप्लेस करेंगे, किससे रिप्लेस करते हैं भाई, a दे रखा है, a में से कुछ माइनस करोगे मतलब a माइनस एच है, इसकी वैल्यू किसके इक्वल, फंक्शन की जो वैल्यू है उसी के इक्वल आएगी, एफ ए के इक्वल आएगी। लिमिट एच टेंस टू 0, एफ ए माइनस एच किसके इक्वल होगा, एफ ए के इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ से ये वैल्यू आ गया। आगे इसको सोल्व करेंगे। अब यहाँ पर क्या दे रखा है, एफ एक्स प्लस वाई दे रखा है, तो ए माइनस एच को मैं ये भी लिख सकता हूँ, क्या लिख सकूँ, लिमिट एच टेंस टू 0, इसको ये भी लिख सकता हूँ a प्लस माइनस एच, प्लस में चेंज कर दियो। गुरुजी क्यों कर दियो, मेरा मन में आ गई, थारा मन में तो थे भी कर दो, ऐ की के मन में आई, अरे और प्लस के लिए डिफाइन कर रखा, हमारे पास जो माइनस के लिए कोई वैल्यू डिफाइन नहीं कर रखी, इसलिए इसको हमने किस में चेंज कर दिया, प्लस में, माइनस एच को अंदर लेके जो भी वैल्यू। अब इस पर हम वो कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर a माइनस एच, वहाँ पर क्या था एक्स वाई, तो वहाँ से हम कंडीशन क्या लिख सकते हैं, जो कि हमें वैल्यू दे रखी है एफ एक्स प्लस वाई की वैल्यू किसके इक्वल दे रखी है, एफ एक्स प्लस एफ वाई के इक्वल दे रखी है। तो उस कंडीशन से क्या लिख सकते हैं, देन लिमिट आएगी एच टेंस टू 0, यह आ जाएगा एफ ए आएगा प्लस एफ माइनस एच आएगा, इक्वल आएगा एफ ए के इक्वल, ये वैल्यू है। क्योंकि लिमिट इक्वल यहाँ पर है, लिमिट किस पर अप्लाई है, बी गुना एच ही है, हाँ एच ही है, बी गुना लिमिट एच टेंस टू
क्या अप्लाई कर दिया, एच टेंस टू 0 ये कंडीशन। अब लिमिट एच पर अप्लाई है तो ए पर तो अप्लाई होगी नहीं, अब मिटा दोगे नहीं, गोलमाल हो जाए गोरे, कोई बात नहीं, ठीक है। लिमिट किस पर आएगी, लिमिट किस पर अप्लाई है, एच पर, तो यहाँ से ए पर तो अप्लाई होगी नहीं, ए पर नहीं अप्लाई होगी तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एफ ए आएगा और वैल्यू आएगी लिमिट एच टेंस टू 0 आएगा, एफ माइनस एच, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, एफ ए के इक्वल आएगी, ये वैल्यू आ जाएगी, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी। लिमिट एच टेंस टू 0, एफ माइनस एच किसके इक्वल आएगा, एफ ए के इक्वल आ जाएगा, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। आगे अब एफ ए से एफ ए कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब वैल्यू क्या आएगी, लिमिट एच टेंस टू 0, एफ माइनस एच, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई भाई, एफ ए के इक्वल आ गई। हेलो एक कंडीशन होगी, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये लिया जिसको काम, एक वैल्यू आ गई। अब इन मिटा दोगे, हेलो इतना मिटा दिया। अब हम सेकंड कंडीशन कौन सी लेके चलेंगे, राइट लिमिट भी किसके इक्वल थी, फंक्शन की वैल्यू के इक्वल, तो यहाँ पर क्या आएगा फिर राइट लिमिट, इसी में चेंज कर रहा हूँ, ये आएगी वैल्यू ए प्लस 0 आ जाएगा फंक्शन की वैल्यू का, तो यहाँ पर भी प्लस आएगा, राइट लिमिट लिखेंगे तो यहाँ पर भी क्या आएगा, प्लस आएगा, एफ एक्स आ जाएगा, एफ ए प्लस आ गया तो यहाँ पर क्या जाएगा, प्लस एच हो जाएगा, यहाँ पर फिर प्लस एच ही रहेगा, ये एफ ए आ जाएगा और ये किसके इक्वल आ जाएगा, प्लस एच के इक्वल। तो हमारे पास एक कंडीशन तो ये थी पहले से, और प्लस रखोगे तो वैल्यू क्या आएगी, एक और कंडीशन आएगी, लिमिट एच टेंस टू 0, इसको मिटा दें। दूसरी सिमिलरली जो आप ऐसे वैल्यू निकालोगे ना, एफ एच, उसकी वैल्यू भी किसके इक्वल आएगी, एफ ए के इक्वल है। ये इक्वेशन नंबर 6 जो हमें दे रखा था कि फंक्शन एफ एक्स इक्वल ए पर कंटिन्यूस है और फंक्शन डिफाइन कर रखा था, वहाँ से हमारे पास ये आया। ये तो जो हमें दे रखा था, मैंने कुछ कौन करो कदे थे कदे गुरजी होते एक कर दियो, मैं कुछ कौन करो जो दे रखो 20 से सोल्व करो है, बाकी कुछ कौन करो। आगे अब आपको जो कंडीशन निकालनी है, जो प्रूफ करना है वो तो हम अब प्रूफ करेंगे। क्या प्रूफ करना है कि अगर ये कंडीशन है तो फलन प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए, प्रत्येक वास्तविक संख्या पर सतत होगा, फंक्शन एफ इज़ कंटिन्यूस फॉर एवरी रियल वैल्यू। तो कोई भी एक वास्तविक संख्या ले लेते हैं, लेट मैंने एल्फ़ा ले ली, एल्फ़ा कोई भी एक वास्तविक संख्या, एल्फ़ा क्यों गोरे चाल कौन चाल भाई के इनकी मर्जी, एल्फ़ा वास्तविक संख्या चाल को, एल्फ़ा वास्तविक संख्या है, एल्फ़ा क्या मान ली, माना एल्फ़ा कोई लिखोगे रे, लेट एल्फ़ा इज एनी आर्बिट्रेरी रियल नंबर, लिखो थे लिख लियो, लेट एल्फ़ा इज एनी आर्बिट्रेरी रियल नंबर, माना एल्फ़ा कोई स्वेच्छ वास्तविक संख्या है, ठीक है। अब इस पर हमें फंक्शन को कंटिन्यूस प्रूफ करना है, तो सबसे पहले हम लेफ़्ट लिमिट निकालेंगे बाईं सीमा, यानी लेफ़्ट लिमिट किस पर निकालेंगे, एल्फ़ा पर, तो एफ एल्फ़ा माइनस 0 आएगा, ये वैल्यू आई बाईं सीमा। क्या कर दियो, ये थोड़ी आपको बोलो को नहीं बोलोगा कटियो फोन में कौन बोल, एफ एल्फ़ा माइनस 0 लेफ़्ट लिमिट निकालेंगे तो एल लेफ़्ट लिमिट, इसकी वैल्यू होगी लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस आएगा एफ एक्स, ये वैल्यू आएगी लिमिट एच टेंस टू, एल्फ़ा पर निकाल रहे हैं भाई, एल्फ़ा माइनस आएगा 0 माइनस कैसे रख दिया, पहले वाले में तो नहीं रखा ना, ए माइनस रखा होगा वहाँ पर चेक कर लियो। यहाँ से लिमिट आएगा एच टेंस टू 0, एक्स को रिप्लेस करेंगे किससे, एक्स रिप्लेस हो जाएगा एल्फ़ा माइनस एच से, वही वैल्यू है उसी की तरह चलेगा, बाकी सारा वही है, लिमिट एच टेंस टू 0, इसकी जो वैल्यू आएगी वो हम लिख सकते हैं एल्फ़ा माइनस माइनस प्लस, कहाँ से हुआ माइनस कॉमन ले लिया ओको, तो माइनस एच आ जाएगा। अब इसमें जो फंक्शन डिफाइंड था, ये दोनों वैल्यू ध्यान रखना, एफ माइनस एच की वैल्यू भी क्या है एफ ए, एफ प्लस एच की वैल्यू भी क्या है एफ ए, लिमिट एच टेंस टू 0, क्योंकि ये मिटाऊंगा अपना का और कोई साधन थोड़ी है,
किसका तो सुखा कोई जादू मंत्र भी कोने कि जो जादू मार दे पाए। यहाँ से इसको डिफाइन करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, लिमिट एच आ गया टेंस टू 0 आ गया, ये वैल्यू आ जाएगी एफ एल्फा जो डिफाइन कर रखा था, एल्फा आएगा प्लस एफ माइनस एच आएगा, ये वैल्यू आएगी, यही वैल्यू आएगी फंक्शन डिफाइन। यहाँ से लिमिट किस पर है, एच पर, तो एफ एल्फा तो बाहर आ जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 आएगा, एफ माइनस एच आएगा, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल थी, इक्वेशन फर्स्ट में निकाली थी वैल्यू थी 0, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, एफ एल्फा आएगी बाई फर्स्ट, क्योंकि बाई फर्स्ट में इसकी जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी एफ एल्फा। ऐसे ही फिर आपको राइट लिमिट निकालनी है, वो इसी की तरह है, वो सिमिलरली करके लिख देते हैं, सिमिलरली कौन लिखना निकालनी है राइट लिमिट, मैं तो चेंज कर दूँ थे भी कर दूँ। राइट लिमिट निकालोगे एफ एल्फा प्लस 0 आएगा, 0 आएगा तो लिमिट की वैल्यू एक्स टेंस टू एल्फा प्लस आएगा, क्योंकि राइट लिमिट में एफ एक्स किस से रिप्लेस होगा, फिर एल्फा प्लस एच से रिप्लेस होगा, ये आएगा यहाँ पर, मतलब यही होगा, और प्लस एच से रिप्लेस होगा तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर भी प्लस, और वहाँ से भी हमारे पास वैल्यू क्या आएगी इस इक्वेशन सेकंड से। लेफ्ट लिमिट तो क्या आ गई हमारे पास, लेफ्ट लिमिट तो हमने पहले निकाल ली, ये राइट हो जाएगा, एल एल्फा माइनस 0 की वैल्यू किसके इक्वल आई, एफ एल्फा, और यहाँ से ये वैल्यू भी किसके इक्वल आएगी, क्योंकि इस इक्वेशन सेकंड में इसकी वैल्यू भी क्या है 0 है, ये भी क्या है 0, कौन से से 22 सेकेंड जो इक्वेशन सेकंड है वहाँ से, और 0 है तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, मतलब आर एल्फा प्लस 0 की वैल्यू भी किसके इक्वल आएगी, एफ एल्फा के इक्वल ही आएगी इसकी वैल्यू भी। दोनों वैल्यू सेम आ गई और दोनों लिमिट सेम है। अब इस कंडीशन को पढ़ो, एल्फा पर फंक्शन की लेफ्ट लिमिट, एल्फा पर फंक्शन की राइट लिमिट, और उसी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू आगे ना, जिसको काम वही प्रूव करना है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, दिस एम्प्लाइज फंक्शन एफ है वो कौन से पॉइंट पर, फंक्शन एफ एल्फा पर कंटिन्यूअस होगा, सतत होगा, क्योंकि एल्फा हमने कोई भी एक वास्तविक संख्या मानी, आर्बिट्रेरी नंबर है, इसका मतलब जो पॉइंट जो हमें दे रखा फंक्शन एफ वो प्रत्येक पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा, प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए क्या होगा, सतत होगा, प्रत्येक एल्फा तो हमने माना था, इसका मतलब प्रत्येक रियल नंबर, देन फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस फॉर एवरी रियल नंबर, फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस फलन एफ प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए सतत होगा। ये इसी के साथ इसका एग्जाम्पल भी कंप्लीट, मोस्ट जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल थे वो मैंने करवा दिए, इससे रिलेटेड जो और एग्जाम्पल है वो एक बार आप बुक से देख लेना एग्जाम्पल, क्योंकि थ्योरम के लिए मैंने बताया एग्जाम्पल देख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट यही थे। एक थ्योरम बच गई, छोटी सी थ्योरम है वो देख लेना, इम्पोर्टेंट थ्योरम थी वो भी करवाई देते हैं, आज पूरा ही कर दे, इतनी बची क्या दे रहे, जो पहले आपको थ्योरम करवाई थी उससे से रिलेटेड है एक, हाँ ये दी नॉर्मली है, आ भी सकती, मेरे को यह लगता है कि इम्पोर्टेंट थ्योरम है, इस बार हो सकता है दे भी दे, अच्छी थ्योरम है। फंक्शन एफ एक्स इक्वल ए पर कंटिन्यूस दे रखा है, फंक्शन एफ एक्स इक्वल ए पर कंटिन्यूस क्या दे रखा है, सतत दे रखा है, कंटिन्यूस है, तो आपको प्रूफ करना है, तो तब देन जो फंक्शन होगा मोड ऑफ एफ एक्स वो भी क्या होगा, x इक्वल ए पर, फंक्शन मोड ऑफ x भी x इक्वल ए पर कंटिन्यूस होगा, फंक्शन एफ एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूस एट x इक्वल ए, फंक्शन एफ भी x इक्वल ए पर क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, ये आपको प्रूफ करना। बट कन्वर्स इज नॉट नेसेसरी ट्रू, मतलब इसका विलोम सत्य नहीं है, विलोम का मतलब अगर मोड ऑफ फंक्शन कंटिन्यूस हो तो वो फंक्शन बट या परंतु इसका विलोम, इजी सी थ्योरम है, इसका विलोम सिर्फ 5 मिनट की थ्योरम है, विलोम सत्य नहीं है,
सत्य होना आवश्यक नहीं, हो भी सकता है नहीं भी। बट कन्वर्स इज नॉट नेसेसरी ट्रू। इफ ए फंक्शन f इज कंटिन्यूस एट पॉइंट x इक्वल a, देन फंक्शन मोड ऑफ x इज ऑल्सो कंटिन्यू। देखो क्या देगा प्रूफ, क्योंकि फंक्शन f x इक्वल a पर, फंक्शन f x इक्वल a पर कंटिन्यूस है, सतत है, और कंटिन्यूस है तो हमारे पास कंडीशन क्या आएगी, कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस की डेफिनेशन होती है देन, डायरेक्ट लिख रहा हूँ आप लिख देना, देन फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल ग्रेटर देन 0। जानते हो क्या है कंडीशन, मोड ऑफ एफ एक्स कौन से पॉइंट पर, ए पर, एफ ए लेस देन आएगा एप्सिलॉन, और साथ में कंडीशन क्या आएगी, मोड ऑफ एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल। प्रूफ किसके लिए करना है, मोड ऑफ एफ के लिए, तो वैल्यू हम निकालेंगे। नाउ मोड ऑफ, एक तो मोड पहले से है और ये जो फंक्शन है वो भी मोड है, तो मोड ऑफ एफ एक्स माइनस मोड ऑफ एफ ए, इसकी वैल्यू निकालें, या इसके लगा दो चाहिए, ये मान लो मोड ऑफ एफ एक्स माइनस आएगा मोड ऑफ एफ ए आएगा, इसकी वैल्यू निकालेंगे। इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से सबसे पहले मोड ऑफ एफ एक्स लिख सकते हैं, माइनस आएगा मोड ऑफ एफ ए, दोनों एक ही बात हैं, चाहे एफ मोड ऑफ एफ ए लिखो या मोड ऑफ एफ ए लिखो, दोनों एक ही बात हैं, दोनों एक ही होते हैं। अब हम कंडीशन जानते हैं, क्योंकि अगर वैल्यू निकालोगे ना, अगर आप किसी की वैल्यू मोड ऑफ ए निकालोगे माइनस मोड ऑफ बी, इसका फिर से मोड लोगे तो ये वैल्यू ऑलवेज लेस देन इक्वल होती है मोड ऑफ ए माइनस बी से। चेक कर लेना, चाहे ए और बी की कोई भी वैल्यू रख के चेक कर लेना, ये हमेशा यही कंडीशन आएगी। तो यहाँ से भी वही कंडीशन आएगी, ये कंडीशन होती है, तो यहाँ से क्या आएगा, लेस देन इक्वल आएगा मोड ऑफ एफ एक्स आएगा माइनस आएगा मोड ऑफ एफ ए, ये वैल्यू है। और इसकी जो वैल्यू होगी, इसको तो मिटा दूँ, इसकी वैल्यू यहाँ से, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इससे क्या होगी, लेस देन होगी, यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, ये जो वैल्यू दे रखी, दिस इम्प्लाइज हम क्या लिख सकते हैं, ये वैल्यू लेस देन किससे हैं, एप्सिलॉन से, साथ में ये कंडीशन है। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएगी, मोड ऑफ एफ आ गया, एक्स आ जाएगा, माइनस आ जाएगा मोड ऑफ एफ, पॉइंट कौन सा आ गया, ए, और ये जो वैल्यू है, क्योंकि ये वैल्यू लेस देन किससे है, इक्वेशन फर्स्ट में एप्सिलॉन से, तो ये वैल्यू भी लेस देन किससे होगी, एप्सिलॉन। एप्सिलॉन से लेस देन कब है, जब मोड ऑफ एक्स माइनस ए की वैल्यू क्या हो, लेस देन डेल। इसका मतलब एफ के स्थान पर कौन सा फंक्शन आ गया, मोड ऑफ एफ ए। दिस इम्प्लाइज कंडीशन क्या हो जाएगी, जो फंक्शन है, दिस इम्प्लाइज जो फंक्शन है मोड ऑफ एफ ए, क्या लिख दिया, सॉरी, फंक्शन मोड ऑफ एफ इज कंटिन्यूस, ये कंटिन्यूस होगा कौन से पॉइंट पर, इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल ए, इस पर क्या होगा, कंटिन्यू। अब कन्वर्स लेना है, कन्वर्स में जब भी आपको कंडीशन दे रखी नॉट नेसेसरी ट्रू, तो कोई भी हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एग्जाम्पल ले लेना, सबसे इजी है आपके पास, हमने ले लिया लेट कन्वर्स के लिए एफ एक्स इक्वल ले लिया मैंने, किसके इक्वल, -1 के इक्वल, एक वैल्यू ले ली +1 के इक्वल, किसी पॉइंट पर मान लो, x इक्वल a पर मान लिया, x इक्वल b पर मान लिया, जो भी आपको, ये तो वैल्यू ले ली जब x की वैल्यू लेस देन किससे, a से, x की वैल्यू ग्रेटर देन किससे हैं, a से, ग्रेटर देन इक्वल, ये मैंने डिफाइन कर दिया। अब यहाँ से वैल्यू निकाल के देखना, ग्रेटर देन इक्वल, ये वैल्यू है, चेक करेंगे हम, x इक्वल a मान लो, अगर 2 पर ले रहे हो 2 मान लेना, जो भी आप पॉइंट ले रहे हो, जैसे कोई भी पॉइंट ले लेना, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको, जो भी वैल्यू एट x इक्वल a। अब अगर आप इस पर लेफ़्ट लिमिट आपको निकालनी है, इस पर लेफ़्ट लिमिट निकालोगी तो इस पर -1 आएगी, राइट लिमिट निकालोगी तो इस पर +1 आएगी, दोनों वैल्यू क्या आ रही हैं, नॉट इक्वल आ रही हैं, एक -1 आएगी, एक प्लस, इसका मतलब फलन क्या नहीं होगा, कंटिन्यूस नहीं होगा जब ये वैल्यू रखोगे, -1 और +1, फलन कंटिन्यूस नहीं होगा, यही आएगा, -1 आएगा और +1 आएगा, कंटिन्यूस हुआ नहीं। इसके बाद अगर आपने मोड ऑफ एफ की वैल्यू निकाली, मोड ऑफ एफ एक्स, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी,
मोड निकालोगी तो वैल्यू हमेशा क्या आएगी, +1 ही आएगी। किसके लिए, चाहे x की कोई भी वैल्यू रखो, फॉर एवरी x, या एट x के प्रत्येक मान के लिए वैल्यू क्या आएगी, 1 ही तो आएगी इसकी, फॉर एवरी a बिलोंग टू r, ये कंडीशन है। चाहे कोई भी वैल्यू रखो, उस कंडीशन में हमारे पास इसका मान क्या आएगा, 1, और 1 आएगा तो लेफ्ट लिमिट भी क्या होगी इसकी, 1 होगी, राइट लिमिट भी क्या होगी, 1। मतलब फंक्शन f तो कंटिन्यूस नहीं है, लेकिन फंक्शन मोड ऑफ f क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। इसी के साथ ये आपकी यूनिट कंप्लीट हुई, इसी के साथ चैप्टर भी कंप्लीट। मतलब एक ही क्वेश्चन देख रहे हैं अभी जो एग्ज़ाम, सेकेंड क्वेश्चन इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए सभी को थैंक्स। नेक्स्ट यूनिट हम नेक्स्ट वीडियो में इसके लिए जो बाद नेक्स्ट यूनिट है डिफरेंशिएबिलिटी की, वो हम आगे बाद में स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए सभी को थैंक्स। एग्ज़ाम से पहले आपका जो 5 यूनिट है वो मैं पूरी करवा दूँगा, कंप्लीट आराम से हो जाए। वीडियो को लाइक करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। ओके, थैंक यू वेरी मच। और जितना हो सके उतना आपको शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा।